एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक हुआ छात्रों का प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में भी ट्रेन जलाने का किया गया प्रयास। रेल पुलिस आरपीएफ के साथ जिला बल ने संभाला मोर्चा। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे प्रदर्शनकारी। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के घर पर भी बोला धावा। और ट्रेनों के परिचालन भी हुए प्रभावित। कई ट्रेन कर दी गई रद्द। रेल यात्रियों की बढ़ी परेशानी। बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन का ट्रेन सेवाओं पर व्यापक असर पड़ा है। कई रेलखंड पर ट्रेन सेवा पूरी तरह से बाधित हो गया। छात्र और युवाओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय रेल काफी सतर्कता बरत रहा है ताकि रेलवे संपत्ति के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में भी छात्र नौजवानों ने बवाल मचाया। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी खासतौर पर भारतीय रेल की संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। कई ट्रेनों में आग लगा दी गई तो कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर उतरकर अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में लगातार तीसरे दिन छात्र नौजवान सड़क पर उतर हंगामा किया। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर पुल के नीचे रेलवे ट्रैक को जाम कर छात्रों ने जमकर उपद्रव मचाया, लेकिन यहाँ ज्यादा देर टिक नहीं पाए। एसएसपी जयंतकांत ने खुद मोर्चा संभाला और उपद्रवियों को दौड़ा कर पीटा। काफी दूर तक उन सभी को खदेड़ दिया गया। जिला बल के साथ जीआरपी और आरपीएफ ने भी मोर्चा संभाले रखा। आरपीएफ और रेल पुलिस रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों से निपटने में लगी रही। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बोलो बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग इंतजार में बैठे हैं। अरे मंदिर जाएगा मंदिर जा रहा है। बोला बोला भारत माता की जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वापस लो वापस लो। आप लोग ध्यान रखेंगे।
प्रोटेस्टर्स ने रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश की और मुजफ्फरपुर की कुछ जगहों पे इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन निकालने की कोशिश की है और उनको पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। अभी 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं एहतियातन तौर पर और अगर हम लोग आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस मौजूद है और पूरे ट्रैक को ध्यान में रखा जा रहा है। अभी तक के किसी तरीके की कोई क्षति नहीं हुई है। एहतियातन तौर पर अरेस्ट किया गया है। 5 लोग अब तक हो गए हैं। हाँ, 5 एहतियातन तौर पर उनको वेरीफाई किया जाएगा। जी, सबको कहाँ लेके जाया जा रहा है अभी? उन लोगों को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद में आगे। मुजफ्फरपुर में अग्निपथ योजना का उग्र विरोध लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन जलाने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस की तत्परता से प्रदर्शनकारी ट्रेन को पूरी तरह से आग लगाने में विफल रहे। प्रदर्शनकारियों ने सकरा के सीहो स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी को आग में जलाने की कोशिश की। उग्र प्रदर्शनकारियों ने गार्ड बोगी में आग लगा दी, जिससे गार्ड की सीट और अन्य सामान जलकर राख हो गया। घटना को देखते हुए सीहो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति है। जो सीहो थाना अंतर्गत जो सीहो स्टेशन है, इसके बारे में एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे मालगाड़ी में आग लगा दिया गया है। सूचना बिल्कुल भ्रामक है। मालगाड़ी में कोई आग नहीं लगाया गया है। मालगाड़ी बिल्कुल सुरक्षित है। जो मालगाड़ी का आखिरी डब्बा जो गार्ड बोगी होती है, उसमें एक सीट को मामूली तौर पर क्षतिग्रस्त करने का लोगों ने प्रयास किया था। पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया है। सभी उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया है। उनकी पहचान कर ली गई है और डेफिनेटली हम लोग उनकी अरेस्टिंग भी इंश्योर कर लेंगे। मालगाड़ी को आग लगाने का हम लोग बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग मुस्तैद, हमारे पास सूचना भी थी, हम लोग मुस्तैद भी हैं और इसीलिए यही कारण था कि हम लोगों ने मालगाड़ी को बिल्कुल सुरक्षित रखा है। आप ही देख पा रहे होंगे, स्टेशन सुरक्षित है, मालगाड़ी सुरक्षित है और जो प्रयास किया गया था, जो उपद्रवी थे, उनको हम लोगों ने समय रहते खदेड़ दिया है। हम लोगों ने उनकी पहचान कर ली है। उनके फ़ोटोज़ मोबाइल से हम लोगों ने ले लिए हैं। उनकी पहचान कर ली गई है और उनकी अरेस्टिंग भी हम लोग कर रहे हैं। अग्निपथ योजना का विरोध लगातार उग्र होता जा रहा है। इस हिंसा की वजह से अब आम लोग दहशत में हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन समेत आसपास के सभी स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। स्टेशन और रेलवे ट्रैक के चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसके साथ ही दंगा निरोधक बल को तैनात किया गया। किसी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए रेल पुलिस के साथ जिला पुलिस तैयार है। एसएसपी जयंतकांत, रेल डीएसपी अतनु दत्ता समेत जिला पुलिस का तमाम विंग पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है। अब तक 15 से ज्यादा उपद्रवी छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने साफ कह दिया है कि उपद्रवी छात्र को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अभी तक हम लोग सारी स्थितियों को देख रहे हैं। पुलिस की फोर्सेस और बाकी अन्य प्रशासन जो है लगातार इसमें काम कर रहा है और रेल पुलिस के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं। अभी तक के सभी स्थितियों को नियंत्रण में रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि आगे भी इसी तरीके का काम। टोटल अभी तक के 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इसमें बाकी लोगों को पे निगाह रखी गई है। मैसेज क्या होगा जो लगातार कभी मताया जा रहा है? देखिए, हम लोग का बात यह है कि किसी भी पर्सन को चाहे वो किसी तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने के लिए नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर लेंगे तो सख्ती से बरतने का निर्देश दिया गया है और अरेस्टिंग का साफ आदेश है। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति वगैरह की गई। जो भी संभावित विधि व्यवस्था की समस्या थी, उसके चलते हम लोग 22 जगह जो भी सेंसिटिव जगह है, सभी जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी हम लोग प्रतिनियुक्त किए थे और सुबह से ही लगातार हम लोग सभी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और सब जगह लगातार हम लोग गश्त बनाए हुए हैं। हम लोग का रेलवे स्टेशन हो गया, एलएस कॉलेज हो गया और जो भी संभावित क्षेत्र है, सब जगह हम लगातार गश्ती कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुजफ्फरपुर स्टेशन से खुलने वाले आधा दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई। करीब 10,000 से अधिक यात्री परेशान हैं। ट्रेन के इंतजार में जंक्शन पर बैठे यात्रियों में काफी नाराजगी देखी गई। अप और डाउन लाइन की कई ट्रेनें विलंब से चल रही है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से हालात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी आमिर ने। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 02563 कॉलोन स्पेशल ट्रेन जो सहरसा से चलकर नई दिल्ली तक जाएगी, ये गाड़ी आज कैंसिल कर दी गई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12553 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
जो सहरसा से चलकर नई दिल्ली तक जाएगी, ये गाड़ी आज रद्द कर दी गई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 15097 अमरनाथ एक्सप्रेस जो भागलपुर से चलकर जम्मू तवी तक जाएगी, ये गाड़ी समस्तीपुर स्टेशन के बाद रद्द कर दी गई है। सरकार की अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है, बिहार भर में विरोध हो रहा है, मुजफ्फरपुर में भी लगातार विरोध हुआ है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और तस्वीरें देखिए, लगभग 10,000 की संख्या में यात्री यहाँ पर फंसे हुए हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कई ट्रेनें रद्द है, लगभग आधा दर्जन ट्रेनें रद्द है, कई लोग इंतज़ार में हैं, कई लोग यहाँ से अब पलायन कर रहे हैं, यहाँ से बस के इंतज़ार में हैं, दूसरी गाड़ी पकड़ के जा रहे हैं। कुछ यात्री हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। कौन ट्रेन पकड़ना है आपको? ये गोंदिया बरौनी वाले। क्या आई है? नहीं आई है, कोई रद्द बता रहा है, कोई कंफर्म ही नहीं बता रहे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। क्या करेंगे आगे? आगे वापस जाएंगे, अब क्या करेंगे, मजबूरी के नाम मत मांगा। काफ़ी परेशानी हो रही है। काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं, जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान है रेलवे स्टेशन पे। आपको कहाँ जाना है अंकल? बनारस। बनारस जी। क्या ट्रेन आई है? ट्रेन नहीं आई, 5 घंटा विलम्ब बता रही है। अच्छा, क्या बता रहा है, अनाउंस क्या हुआ है? अनाउंस तो अभी की नहीं, 5 घंटा ही लेट है तो क्या अनाउंस करेगी? क्या करेंगे, काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी तो है ही, परेशानी कैसे नहीं है, इस गर्मी में है, हर ट्रेन लेट है, बहुत सारे ट्रेन तो कैंसिल ही कर दिया गया, पता नहीं क्यों। आपको कहाँ जाना है? जी, काफ़ी परेशानी हो रही है, ट्रेन काफ़ी लेट है, कई ट्रेन रद्द भी कर दिया गया है। हाँ जी। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना है। जी, दिल्ली। दिल्ली। हाँ जी। क्या ट्रेन की क्या स्थिति है, क्या हुआ है? क्या अभी तक तो बहुत लेट है, कुछ पता नहीं चल रहा। कितना लेट है? बहुत टाइम लग गया, 11:35 में टाइम था, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा। घंटों लेट है बहुत। कहाँ जा रही हैं आंटी आप? हम छोड़ने आए। अच्छा, छोड़ने आई हैं, काफ़ी लेट है ट्रेन। जी हाँ, 5 घंटा। 5 घंटा काफ़ी। आप कहाँ जा रहे हैं? हमको दिल्ली जाना है सर। क्या ट्रेन? ट्रेन लेट है बहुत ज़्यादा, 4 बजे के बाद खुलेगा। 4 बजे के बाद? हाँ जी, हम सुबह 8 बजे से खड़ा है यहाँ पे। काफ़ी परेशानी हो रही है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो साफ तौर पे जो रेलवे स्टेशन पर यात्री उनको आप सुन सकते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जो उग्र छात्र हैं वो बिहार के कई रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जिलों में आज भी ट्रेन में आग लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर के सकरा सीओ स्टेशन पर ट्रेन में आग लगाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा उग्र जो प्रदर्शनकारी है उसको पुलिस ने खदेड़ने का भी काम किया है। कई लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है। फिलहाल रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर में सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कई लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस का कहना है कि उपद्रवी छात्र को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने करीब 4 घंटे तक उपद्रवी सरकारी एवं निजी संपत्ति की क्षति को लेकर सीधे तौर पर प्रशासन पर सवाल उठाया। कहा कि रेलवे स्टेशन से जब उपद्रवी शहर की ओर निकले थे तभी सक्षम अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था, लेकिन उपद्रवी घर में घुसकर तोड़फोड़ एवं हंगामा करते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कर्मी जितेंद्र कुमार एवं अनमोल कुमार मिश्र जब विरोध करने के लिए गए तो उपद्रवियों ने उन पर हमला कर जख्मी कर दिया। पुलिस वहां मौजूद रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर कहा कि इस प्रदर्शन में छात्र कहीं से भी शामिल नहीं है। राजद के गुंडों आतंक मचा रहे हैं, पुलिस चुपचाप देखती रहती है। स्टेशन परिसर में उपद्रवी तोड़फोड़ एवं आतंक मचाते रहे और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही। उपद्रवी उनके घर के खिड़की एवं दरवाजे के शीशे तोड़ डाले। इसी तरह से उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर तोड़फोड़ की गई है। चला दिया वहाँ गेट पर, हम लोग रोक रहे थे, मोबाइल गिरा दिया, उनका चला रहा था, गेट तोड़ दिया था संसद जी का। किनका घर है? इस तरह की घटनाएं जो हो रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं युवाओं से कहूँगा, ऐसे तो जो भीड़ मेरे घर पे आई थी वह कहीं से भी आर्मी में जाने वाले जवानों की नहीं थी और सबकी तस्वीरें हैं। और मैं जान रहा हूँ कि IIT के उस पार के मोहल्ले के कितने लोग थे, मेरे पीछे के मोहल्ले के कितने लोग थे। मैं बहुत सभी को आइडेंटिफाई भी कर चुका हूँ। लगभग 100 लोग तो आइडेंटिफाइड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करेगी। जानबूझकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि युवाओं को अग्निवीर से कोई दिक्कत होने वाली है, जबकि यह बिल्कुल साफ है कि इसमें रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं होगा। 17 साल में जो बच्चे 12वीं पास नहीं किए होंगे, जब वह 4 साल उनका पूरा होगा तो उनको 12th का सर्टिफिकेट भी साथ में मिलेगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं
उनको इसके स्किलिंग प्रोग्राम्स का पॉइंट मिलेगा और ग्रेजुएशन केवल वो लोग 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ करके वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा जो दुनिया के हर जगह मान्य होगा। इस पूरे 4 वर्षों के दरमियान लगभग 50 लाख रुपए इन युवाओं को मिलेगा। इस पूरे योजना को पूरी दुनिया की सभी जगह की फौजें करती हैं और इसका मूल उद्देश्य यह होता है कि कभी कोई अगर देश पे संकट आ जाए तो हमारे पास एक 35 साल से कम में 20 लाख की एक और रिजर्व फोर्स रहे जो कि देश के संकट में काम में आ सके। और इसी को देखते हुए आपको 4 सालों में 50 लाख का पैकेज दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में, बीएसएफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में सब जगह प्राथमिकता मिलेगी। बिहार सरकार पहले से ही अपने स्टाफ में मिलिट्री के रिटायर्ड जवानों को ही रखती है। तो यह पूरे देश में एक सिस्टम था कि जो 25% है वो तो आर्मी की जितनी सीटें हैं वो तो ऑलरेडी उतनी भर रही हैं, पर उसके अलावा भी एक जनरेशन में एक युवाओं को आर्मी के प्रति, देश के प्रति, और उनको जब वो हटें तो लगभग 25 लाख रुपए उनके हाथ में आएंगे। और इसके अलावा इन सभी को केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, 25 लाख की जो पीएमईजी की योजना है जो बिना किसी गारंटी के मिलती है वह भी मिलेगी। अर्थात अगर वह कोई युवा कोई काम धंधा करना चाहे तो 50 लाख रुपए उसको मिल सकते हैं। जो उसमें 25% रहना चाहेंगे वो रहेंगे। लेकिन यह पूरी एक पीढ़ी को तैयार करने का है कि कभी देश में कोई जिस तरह की घटनाएं घटी हैं यूक्रेन रशिया के युद्ध के दरमियान और दुनिया के हर जगह, चाहे वह इजराइल हो चाहे नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी को बुलाने और राहुल गांधी के साथ पूछताछ करने का विरोध करते हुए देश भर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को प्रधान डाकघर में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि साजिश के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बदनाम करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि शनिवार को बखरी में एनएच जाम किया जाएगा। रविवार को सभी प्रखंड में प्रदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम लगातार 25 तारीख तक चलता रहेगा। देखिए, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को 3 दिन से लगातार ईडी का पूछताछ करके प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को भी सम्मन किया गया है। आज वो हॉस्पिटल में हैं, एडमिट है कोरोना के कारण, और 23 तारीख को उनको भी सम्मन किया गया है आने के लिए। यह साजिस्तान विपक्ष के नेता को झूठे मुकदमा में बदनाम करने के लिए और यह साजिश रच रहा है मोदी सरकार। मोदी जी जो इतना घटिया राजनीति कर रहे हैं, जो 3 बार प्रधानमंत्री का पद सोनिया जी और राहुल गांधी ठुकरा दिए, और ऐसे नेता जो विपक्ष का एकमात्र नेता इस भारत के है जो मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। 8 साल से मोदी जी धमकी देते देते आज इस घटिया स्तर पर उतर गए हैं कि आज हमारे नेता को 3 दिन से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और टॉर्चर किया जा रहा है। कभी ईडी का धमकी, कभी सीबीआई का धमकी, तो लोकतंत्र कैसे बचेगी? इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग लगातार अभी तिलक मैदान कार्यालय में सत्याग्रह किए थे। कल हम लोग राजभवन का घेराव किए थे और उसी के तहत आज हम लोग केंद्र सरकार के उपकरण जो प्रधान डाकघर है उसके समीप प्रदर्शन धरना दे रहे हैं। कल हम लोग बखरी में एनएच जाम करेंगे और परसों सभी प्रखंड में जो है कि कार्यक्रम चलाया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, फिर जनसंपर्क किया जाएगा। 25 तारीख तक लगातार प्रदेश के निर्देशानुसार कार्यक्रम है, उसी के तहत आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन धरना पर बैठे हुए हैं। बिहार में जातीय जनगणना कराने की सहमति बनने पर महात्मा फूले समता परिषद ने आभार यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने का निर्णय लिया। 18 जून को मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल तक आभार यात्रा निकालकर परिषद के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।
साथ ही यात्रा के परिषद के सदस्य केक काटकर इस बड़े अवसर को सेलिब्रेट करेंगे। ये बातें शुक्रवार को परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष जिला प्रभारी रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। मौके पर परिषद के जिला अध्यक्ष राजू कुशवाहा, रियाज अहमद, शिशिर कुमार, नीरज मौजूद रहे। महात्मा फुले समता परिषद, जिसके मुख्य संरक्षक जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, उनके निर्देशानुसार पूरे बिहार में महात्मा फुले समता परिषद जातीय गणना कराने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और बधाई देती है। साथ ही साथ कल 18 जून को बिहार के हर जिले में आभार यात्रा निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करेगी। उसी उपलक्ष्य में मुजफ्फरपुर जिला में भी समाहरणालय के नज़दीक भारत माता नमन स्थल तक हजारों की संख्या में साथी खुदीराम बोस से चलकर नमन स्थल तक पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करेंगे। केक काटकर और आपस में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार करेंगे। साथ ही साथ परिषद समझती है कि इसका आंशिक लाभ ही लोगों को मिल पाएगा, इसलिए व्यापक लाभ मिले, पूरे देश के लोगों को इसका लाभ मिले। इसलिए केंद्र सरकार से भी मांग करती है कि इस गणना को पूरे देश में कराए, ताकि पूरे लोग हर प्रकार के हर तबके के लोगों को इसका लाभ मिले, पूरे देश के लोगों को इसका लाभ मिले। और जब तक केंद्र सरकार इस पर अपनी सहमति नहीं देती है, तब तक परिषद का आंदोलन जारी रहेगा। पंचायत तक, गांव तक जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कार्य परिषद करती रहेगी। जातीय गणना के क्या क्या लाभ है, जैसे आप बोल रही हैं कि इसमें बहुत सारा लाभ है, कुछ लाभ? जी, जातीय, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि उसने 1931 के बाद देश में जातीय गणना नहीं हुई। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक बार हुई भी, लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर, त्रुटिपूर्ण बताकर उसको जारी नहीं किया गया। तो जैसा कि आरक्षण, हम सभी जानते हैं कि आरक्षण का प्रावधान है। जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। तो मैं मानती हूँ और परिषद मानती है कि उस समय जो गणना हुई थी, उसके बाद गणना हुई नहीं, तो डाटा जो है आज के समय में उपलब्ध नहीं है, न ही राज्य के पास न केंद्र के पास, कि किस समाज की कितनी अधिक उन्नति हुई, उनका विकास किस स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर कहां से कहां पहुंचा, ये डाटा देश के पास नहीं है। अगर ये डाटा उपलब्ध हो जाता है आर्थिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक स्तर पर, तो हमें पता चलेगा कि जिसके लिए हम लोग प्रयासरत है, सरकार बिहार के मुखिया प्रयासरत है, केंद्र सरकार के द्वारा भी हमेशा से योजना चलाई जाती रही है, तो सही मायने में लाभ अभी तक कितना पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है। और हमेशा से ये भी प्रयास होता रहा है, चाहे वो शिक्षा हो या जब चुनाव हो की बात आती है, तो टिकट बंटवारे में हम इससे कतई मुकर नहीं सकते हैं कि उस समय भी जाति को देखा जाता है। आप मीडिया के साथी भी उस समय बड़े ही तत्परता से कि फलाने विधानसभा में इतनी जाति की, इस जाति की संख्या इतनी है, इस जाति की संख्या इतनी है, तो फिर जाति जनगणना होने से क्लियर डाटा देश के पास रहेगा और उसी आधार पर उनका बौद्धिक, नैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास करने में केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को सहयोग मिले। अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे छात्रों का प्रदर्शन हिंसक रुख अख्तियार कर लिया है। कई राज्यों में रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब भाजपा नेताओं को निशाना बनाकर घर में तोड़फोड़ की जा रही है। शुक्रवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। हालांकि वे लोग किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए। सुरेश शर्मा ने कहा कि घर पर आने वाले छात्र समझदार थे। अग्निपथ योजना की जानकारी देने के बाद सभी लौट गए। बिल्कुल है, क्योंकि भाजपा
राजनीति साजिश नहीं होती तो लोग समझाते ना, उसको बताते ना। मेरे यहाँ भी लोग आया था, लड़के सब मेरे यहाँ भी आए थे, मैंने उनको समझाया, वो लड़का सब बात समझ कर। तो भाजपा के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत है, उन्होंने अपने घरों से झंडे और बैनर पोस्टर तक हटा दिए। देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि हमारा समाज में कोई उपद्रव कराना चाहेगा तो तत्काल तो हमें सुरक्षा अपनी बनानी पड़ेगी। हम अपने लड़के के साथ तो लड़ाई नहीं करने के लिए तैयार हैं। हम अपने लड़के को तो उससे हम लड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम थोड़ा उसमें नरम होकर के उसको समझाने का कोशिश करेंगे और वो समझेगा तो वही लड़का फिर इसका गुणगान करेगा। अग्निपथ योजना के विरोध में युवा राजद ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से आक्रोश मार्च निकालकर श्रेयागंज टावर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन किया। युवा राजद के जिला अध्यक्ष नितेश यादव ने कहा कि युवाओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो आंदोलन होकर रहेगा। वहीं युवा महानगर अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ ही नहीं बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया कि सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करके भाजपा नेताओं को घेरने का काम करें। आज हम लोग तमाम जो युवा राजद की टीम है, हम लोग भारतीय सेना के सम्मान में पूरा हम लोग उनके साथ हम लोग हैं। जो लड़का लोग जो आप देखते होंगे गांव घर में सवेरे उठकर सेना की तैयारी करते हैं। सेना जॉब नहीं है, वह भावना है। सेना का सेवा करना कोई नौकरी नहीं है, वो देश सेवा से जुड़ा हुआ भावना है। अगर उनके भावना के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो तमाम हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पूरा हम लोग बिहार में उतरने का काम करेंगे। अगर ये योजना बंद नहीं किया जाएगा तब तो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, नहीं, उग्र आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान नहीं। आज हम लोग देखे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग यहाँ तक किए हैं तमाम युवा साथी के साथ, और आगे भी सभी लोग से जितने भी युवा साथी हैं, हम जानते हैं कि आपकी भावना को ठेस पहुँचा है। हम लोग आप लोग निवेदन करेंगे कि शांतिपूर्वक और हिंसात्मक आंदोलन नहीं करें और शांतिपूर्वक आंदोलन करके ही किसी चीज़ को जीता जा सकता है। आज जो केंद्र की तानाशाही सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। युवाओं के भविष्य के साथ ही नहीं, देश के भविष्य के साथ भी। आप लोग को पता होगा कि देश में प्रत्येक साल 60,000 सैनिक रिटायर्ड होते हैं और 1 लाख सैनिकों की बहाली होती है। लेकिन इस केंद्र की सरकार ने एक अग्निपथ योजना नया लाया और जिसके तहत अग्निवीरों की बहाली का नाम दिया गया और वो बहाली मात्र 4 साल के लिए किया जा रहा है। और उसमें भी ट्रेनिंग का पीरियड क्या है, 10 सप्ताह से लेके 6 महीने तक का ट्रेनिंग पीरियड है। एक बात बताइए, एक जो सैनिक 10 सप्ताह से लेके 6 महीना में ट्रेंड होके क्या देश की सेवा कर पाएगा, क्या सीमा पर लड़ाई लड़ेगा? वो कैसे लड़ाई लड़ेगा जब उसको ये पता होगा कि 3.5 साल बाद हमको दूसरा काम करना है? तो उसकी योजना बनाने में वो लगा रहेगा कि देश सेवा में लगा रहेगा? वो युवाओं को और वो सैनिक जो वहाँ देश की सेवा के लिए रहेगा, न उनको भूतपूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा, न सैनिकों की कोई सुविधा मिलेगी, किसी तरह का कोई पेंशन नहीं होगा और उनके भविष्य के साथ एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जटिल समस्या तो ये है कि जो 10 लाख युवाओं ने परीक्षण करके अपना जो मेडिकल निकाल लिया था, मेंस निकाल लिया था, रिटर्न के एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं 2019 से और आज 2022 हो रहा है। इन साल में कोरोना के नाम पे उनकी बहाली नहीं की गई और वो लोग अपना जो 6 साल 7 साल 3 साल पहले तैयारी में और 3 साल ये एग्जाम दे के इंतजार में 6 साल 7 साल अपना बर्बाद कर दिए। अब उनको कहा जा रहा है कि आप फिर से मेडिकल देने के बाद 4 साल की नौकरी रहेगी। तो क्या ये जायज़ है? इस नाजायज़ मानकर हम लोग जितने भी छात्र युवा जो आंदोलन कर रहे हैं सबका हम आह्वान करते हैं कि आप लोग सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना छोड़ के इस सरकार को घेरने का काम कीजिए। जहाँ जहाँ बीजेपी का जो कार्यालय है उसको घेरिए, जो बीजेपी का विधायक है सांसद है उसके घरों को घेरिए और उन पर दबाव बना के अपना काम करवाइए। न
अग्निपथ स्कीम को निरस्त करने की मांग करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा और आयशा ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर सहित राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। राज्य अध्यक्ष आफ्ताब आलम ने कहा कि सरकार के अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। पहले कितना था, 15 साल था ना, अब 15 साल के बाद 4 साल कर दिया गया। ये तो सबसे कम है ना। पहले तो 25 साल, 4 साल, तो 40 साल तक में रिटायर होते थे। शॉर्ट सर्विस कमीशन 15 साल के लिए, तो 15 साल तो एक सम्मानजनक ना है, लेकिन 4 साल के बाद क्या करेगा। पहले था कि 15 साल के बाद बच्चों ये पेंशन भी मिलता था। आप पेंशन खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आप विधायक का, सांसद का पेंशन क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं। एक विधायक 3 पेंशन ले रहा है, अगर वो 3 बार सबका खत्म कर दीजिए ना आप। छात्र किस तरीके से उग्र हो रहा है, आगजनी किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे। जी क्या जिस तरीके से छात्र उग्र हो रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। नहीं, छात्र को उग्र नहीं होना चाहिए। सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाना है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आयशा आरवाई पूरे देश के अंदर, बिहार में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सैन्य सेवा जो है वो सभी देशवासियों के लिए अनिवार्य चाहते हैं कि हो। एकदम चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि अनिवार्य हो, लेकिन जो दूसरे देशों का जो एग्जाम्पल दिया जाता है, आप सोच लीजिए चाइना है, उसका 1,122 लाख करोड़ का बजट है, हमारे देश का 5 लाख करोड़ का बजट। विरोध का जो तरीका है उसको जायज मानते हैं। नहीं, विरोध शांतिपूर्ण तरीका, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का। शांतिपूर्ण है, ट्रेनों को जलाना एकदम गलत है। हम उसकी आलोचना करते हैं, उसका निंदा करते हैं कि ट्रेन की आलोचना हो। हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो लोग ट्रेन को जला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग जो कर रहे हैं जायज कर रहे हैं। नहीं, हमने कब कहा, हम लोग तो नहीं कर रहे के साथ है, लेकिन जो योजना लाए हैं उसका वो गलत है। केंद्र सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग आक्रोशपूर्ण कर रहे हैं या ट्रेनों को जला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो न करे, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करें, और शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ हम लोग खड़े। जुम्मे की नमाज को लेकर मुजफ्फरपुर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही। शहर के चौक चौराहे और मस्जिदों के पास फोर्स की तैनाती रही। कई राज्यों में पिछले जुम्मे की गलती से सबक लेते हुए शुक्रवार को पूरी तरह से सख्ती दिखाई। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि जुम्मे के बाद कुछ न हो, इसे लेकर मजिस्ट्रेट की बहाली की गई। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अफवाहों से बचे, कोई गलत मैसेज फॉरवर्ड न करे ताकि अमन चैन में खलल ना पड़े। पूरे शहर की स्थिति अभी सामान्य है, और जितना हम लोग का सेंसिटिव जगह है, विशेषकर रेलवे स्टेशन है, जितना भीड़ भाड़ इलाका है, माड़ीपुर ओवर ब्रिज के पास, सभी जगह मजिस्ट्रेट और फोर्स की हम लोग तैनाती कर दिए हैं। और जो भी समस्या है उसका हम लोग समाधान की दिशा में लगातार शाम तक हम लोग सभी को प्रयत्नशील रहेंगे। जितने भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं और जो मजिस्ट्रेट हैं, वीडियो सीओ सभी हैं मंडल के, सभी को हम लोग तैनात कर दिए हैं। अब सब कोई अभी सब कोई गश्ती की प्रक्रिया में है लगातार। और इसके अलावा आरजेडी का भी है और एक कम्युनिस्ट पार्टी का की तरफ से भी दिया है। सब विधि व्यवस्था के संधान के लिए हम लोग पूरा तत्पर हैं। सर, आज जुमे की नमाज भी है, तो पिछले 2 जुमे की नमाज से जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है, इसको लेकर कोई अलग तैयारी है? हाँ, जुमे ऑलरेडी कल शांति समिति का बैठक हम लोग कर लिए थे। जुमे की नमाज के देखते हुए सबको समझा भी दिया गया है कि किसी अफवाह पर विश्वास करने या अफवाह फैलाने पर नहीं देना है। और जो भी हम लोग के जो नौजवान हैं, सब लोग से भी हम आग्रह किए हैं कि कोई भी आपको अगर गुमराह करता है तो उसके चक्कर में नहीं फंसना है, कानून जो है कि हाथ में नहीं लेना है, और जो भी बात अपना कहना है वो उचित प्लेटफॉर्म में कहना है कि अनावश्यक विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समेत पूरे देश में एक साथ 500 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोतीझील स्थित रमा मार्केट में आयोजित शिविर में शहर के मोबाइल व्यापारियों ने रक्तदान किया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद दिलसाद ने बताया कि संगठन के मेंबर रहे भावेश सोलंकी अपने जीवन काल में समाज की भलाई के लिए हर संभव काम किए। 17 जून 2021 को उनके निवास स्थान पुणे में हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। उन्हीं की याद में आज रक्तदान किया गया। साथ ही वचन लिया गया कि हर वर्ष भावेश सोलंकी के पुण्यतिथि पर पूरे भारत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन के तरफ से पूरे हिंदुस्तान में 500 से भी अधिक जगहों पे हमारा रक्तदान शिविर चल रहा है, जिस आयोजन में हम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। ये हमारा हर साल 17 जून को होता है, जो पहले साल 2021 में हुआ था, इसमें 10,000 यूनिट हमारा पूरे हिंदुस्तान से हुआ था। इस बार हम लोग का टारगेट 20,000 से 30,000 यूनिट का है। अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं। मुजफ्फरपुर में हमारा रामा मार्केट बाज़ार में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। हम सभी मुजफ्फरपुर के अपने जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि शाम 5 बजे तक ये रक्तदान शिविर चल रहा है, आप आके अपना अनुरोध दें।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।